जनता जो सरकार को अपना राजा मानती है और सरकार जो अपनी प्रजा का हमेशा हित सोचती है। जनता ने सरकार को इसलिए नियुक्त किया है क्योंकि सरकार एक वो ऐसा माध्यम है जिससे जनता यानी कि प्रजा को सुविधाएं और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। पर अब सरकार ही अब जनता से धोखेबाजी कर रही है। नमस्कार, मैं प्रतीक भाटिया और आप देख रहे हैं समाचार 24+। अगर हम बात करें सरकार की तो सरकार हमेशा जनता से धोखेबाजी करती आ रही है। अब बड़े बड़े वादे करती है लेकिन उन वादों पे कभी अमल नहीं करती। अगर अमल भी कर ले तो जनता के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब हम ऐसा ही हाल आपको बताते हैं कि बिजविहार, नोएडा और गाजियाबाद में अभी वेदर अपडेट चल रहा है। वेदर अपडेट पर ऑरेंज अलर्ट यानी कि गाजियाबाद, दिल्ली और नोएडा इन सारी जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां से हम आपको लेके चलते हैं सीधा बिजविहार की तरफ। बिजविहार जहां का वार्ड पार्षद विनय चौधरी है। बिजविहार की जनता ने विनय चौधरी को पार्षद के स्थान पे इसलिए नियुक्त किया था ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन विनय चौधरी जो कि बारिश के दिनों में अपने घर पे पैर लगा करके चाय पकौड़ी के साथ बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जनता के बारे में सोचा तक नहीं। बिजविहार की हालत बद से बदतर हो गई है। जो नाला बारिश के समय में इतना भर जाता है कि सड़कों और लोगों के घरों तक घुस आता है और उसके साथ साथ आती है मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, तमाम बीमारियां जो कि इंसान के सेहत पर सीधा असर करती है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि विनय चौधरी ने अभी तक बिजविहार के नाले की समस्या पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने अभी तक सिर्फ कचरे, लाइट और इन सब की समस्याओं का समाधान करा भी है, लेकिन 10% भी इस पर अमल नहीं किया गया। विनय चौधरी ने जो समाधान जनता के लिए निकाले पर जनता उससे नाखुश है क्योंकि विनय चौधरी ने बिजविहार की हालत बद से बदतर हो चुकी है। बिजविहार में नाले के कारण जनता इतनी परेशान हो गई है, इतनी समस्या हो गई है कि जनता कोई नया फर्नीचर का सामान अपने घरों में नहीं ला सकती। यहां तक कि अगर आप बात करें कि नया फ्रिज, एलसीडी टीवी या कोई मोबाइल फोन जब भी कोई लाता है तो वहां पर जल्द से जल्द 5 या 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मोबाइल और या फिर रेफ्रिजरेटर खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिजविहार के नाले के कारण इतना उनमें उमस फैलता है, इतना पानी उससे निकलता है कि वो पानी सीधा टेक्नोलॉजी पर जाके असर करता है, जिससे कि जनता के अंदर आक्रोश फैलता जा रहा है। जनता ने कई बार विनय चौधरी को यह कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि हमें नाले के पानी से समस्या हो रही है। हम ना अपने गाड़ियों को निकाल नहीं सकते, उल्टा हमारे घरों में वो पानी आ जाता है जिससे हमारा फर्नीचर खराब हो जाता है और बदबू का भी सामना करना पड़ता है और साथ ही बीमारियां भी उससे आती है। पर विनय चौधरी ने अभी तक जनता की एक भी नहीं सुनी। इससे पहले भी एक पार्षद जिनका नाम पूनम त्यागी है, उन्होंने भी नाले की समस्या के लिए एक बजट तैयार किया था जिसका कुल आंकड़ा हम मान के चले 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए का वो बजट सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था। जनता के हित में सिर्फ 25 लाख रुपए आए और बाकी के जो पैसे थे वो जनता को टोपी पहना करके उन्होंने गोल कर दिए। विनय चौधरी अब नाले की समस्या के लिए क्या सॉल्यूशन निकालेगा, क्योंकि अब ये 1 महीने से ऊपर हो चुका है। हर वार्ड का पार्षद, रामपुरी, सूर्या नगर, सब अपने वार्ड के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनकी हालतें सुधार रहे हैं, लेकिन बिजविहार का वार्ड पार्षद विनय चौधरी, उन्होंने अभी तक इस बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि बिजविहार की हालत कब तक सुधरेगी। न इस बात की गारंटी दी है, सिर्फ हवाबाजी करी है और जनता को टोपी पहनाई है। ये विनय चौधरी का मोटिव है कि अगर मैं इस स्थान पे हूं तो मेरे को कोई बोलेगा नहीं। पर विनय चौधरी जी, एक बार आप जनता के घरों में जाके देखिए कि जनता को नाले के पानी से कितनी समस्या हो रही है। उनका खाने पीने का भी लाले पड़ रहे हुए हैं, ना कोई नया सामान खरीद सकते हैं, ना कोई नया फर्नीचर खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाले के पानी की वजह से और आपकी वजह से वो चीजें बर्बाद हो रही है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि बिजविहार नहीं बल्कि बीमारियों का घर बन जाएगा, क्योंकि साथ ही साथ उस नाले के पानी में
चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू के मच्छर भी पनपते हैं। क्या है आपकी राय? क्या विनय चौधरी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है या नहीं? सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24 प्लस को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।